बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक अहम कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा उसको डिस्कस करते हैं, वो है सर्ड्स। सर्ड्स क्या है? एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकंड इज कॉल्ड सर्ड। इर्रेशनल रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? ये जो स्क्वायर रूट या ये रूट वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा होता है, ये आपके सामने एग्जांपल है, इसमें जो एलिमेंट ए लिखा हुआ है, ए इसका रेडिकंड कहलाता है। तो सर्ड के लिए दो कंडीशंस बनती हैं। रेडिकल, इसका जो रेडिकंड है, ये जो लाइन लिखी है रेडिकंड, वो रैशनल हो, यानी ए इज रैशनल, और इसका जो रिजल्ट आए, जो इसका सोल्यूशन हम निकालें, उसका आंसर रिजल्ट जो है वो इर्रेशनल आए, इसको हम सर्ड कहते हैं। अब इसकी मिसाल है, ए की वैल्यू सपोज 3 हो और इसका जो इंडेक्स n है, ये इंडेक्स है, ये चैप्टर 2 में डिस्कस किया डिटेल के साथ। तो n जो है वो इसका इंडेक्स है, ये ऐसा नंबर हो कि हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये सॉल्व ना हो सके, तो उसको हम सर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, जैसे मैंने एग्जांपल ली 3 के लिए, तो यहाँ पे 2 होता है। अगर रूट लगा हो, कोई एलिमेंट ना हो, तो यहाँ पे 2 होता है। तो ये जो है वो एक इर्रेशनल है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से 7 आ गया रूट में, यहाँ पे 3 पावर है क्यूब रूट, या 4 अंडर रूट, यानी कि ये 4th रूट है, ये स्क्वायर रूट कहलाता है, ये क्यूब रूट कहलाता है, और ये 4th रूट कहलाता है। और उसके अंदर जो नंबर लिख रहे हैं 3, ये सिंपल वे में लिखा हो तो 3 एक रैशनल नंबर है, 7 भी रैशनल है, 10 भी रैशनल है, ये सारे रैशनल है। लेकिन जब ये रूट की फॉर्म में आ जाए और उनके बाहर कोई इंडेक्स भी हो और तो उसको सॉल्व करें, आंसर जो है वो इर्रेशनल आए, इसको हम कहते हैं कि ये सर्ड है। अगर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा है वो कोई इर्रेशनल आ जाता है, इसके लिए रैशनल होना ज़रूरी है। अगर वो इर्रेशनल आता है तो वो सर्ड नहीं रहता। फॉर एग्जांपल अगर रूट में पाई आ जाए, पाई क्योंकि इर्रेशनल नंबर है, अगर रूट में ये आ जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये सर्ड नहीं होगा, ये सर्ड नहीं होगा। इसके बाद इसके फर्दर एक एग्जांपल है 2 + स्क्वायर रूट 7। अगर ये रूट में आ जाए तो क्योंकि स्क्वायर रूट 7 बजाते खुद इर्रेशनल है, तो वो जब रूट के अंदर आ गया तो ये सर्ड नहीं रहेगा। तो सर्ड के लिए कंडीशन ये है कि जो रेडिकंड है वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, नोट ये कर ले, MCQs में पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मौजूद है, तो इसका ऑर्डर जो ये एक सर्ड लिखा है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। इसके आगे ये जो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7, इसका ऑर्डर 3 है, यानी जितनी यहाँ पे इसका जो इंडेक्स आएगा वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। अब इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ये भी आपको मालूम होगा, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1/4 फॉर्म में लिखा जाता है। इसको जब लिखेंगे तो ये 7 की पावर 1/3 आएगी। इसी तरह से ये 10 की पावर 1/4 आएगी। तो आइए अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें जो गिवन है वो सर्ड्स हैं, इन सब को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि हमने इनको सॉल्व करना है। अगर इसमें से कोई फैक्टर बनता है
और उसकी पावर सॉल्व हो सकती है, तो उसको हमने सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मसलन हम यहाँ पे देखते हैं, पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 180 दिया हुआ है, तो 180 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 180 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 के टेबल पर, आपने कोशिश करनी है प्राइम नंबर्स लें, ठीक है, प्राइम नंबर्स कोशिश करें। 2 के टेबल में आता है 9 और 0 वैसे ही, फिर ये 2 के टेबल में आता है 45, मज़ीद 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 3 का देखते हैं, 3 के टेबल में आता है 15, फिर 3 के टेबल में आता है 5 और फिर 5 के टेबल में आता है 1। तो आप देख रहे हैं ये जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये दो नंबर 3 का स्क्वायर है और ये बगैर स्क्वायर के है। तो इसके फैक्टर्स जो है वो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 180 की जगह पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और आगे लास्ट पे 5। तो ये 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में हो तो आपको मालूम है, अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हों, ऊपर रूट हो, तो हम उनको स्प्लिट करके अलग-अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो इसका रूट हम अलग से लिख देंगे और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इसका रूट अलग लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई और आगे 5 का रूट अलग लिख देंगे। लाजमी तौर पे अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तब हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस या माइनस आ जाए तो हम इनको स्प्लिट नहीं कर सकते। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा और उसके बाद 5 है, 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इसका 6 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी कि स्क्वायर रूट 5 को मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके बाद इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमें गिवन है 3 स्टार्ट में है और स्क्वायर रूट में 162। तो हमने 162 के उसी तरह से फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स क्या होंगे, 162 2 के टेबल पर 16 8 पर आता है और ये 1। आगे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन 3 के टेबल पर होती है। 3 के टेबल पर ये आता है 27, फिर 3 के टेबल पर ये आता है 9, 3 के टेबल पर ये आता है 3, फिर 3 के टेबल पर 1। तो 2 और 3 की 4 पावर यानी कि 4 टाइम्स 3 आ रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड इस तरह से लिखेंगे, 3 ये वाला बाहर वैसे ही। 162 के जो फैक्टर्स आए वो आ गए 2 3 3 3 एंड 3। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए हम फैक्टर्स को 2-2 पेयर की फॉर्म में ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 2 तो वैसे ही आ गया, लेकिन 3 ये 2 को मिला लेते हैं और ये 2 को मिलाकर स्क्वायर्स अलहदा रूट में स्प्लिट कर देते हैं। इस तरह क्या होगा, इनकी जो पावर्स हैं 2 रूट से कट जाएंगी और 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 और इंटू 3। तो 3 ये भी 3 ये भी 3, ये हमारे होल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 27 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। थर्ड इसका क्वेश्चन है, 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। अच्छा, पीछे जो क्वेश्चन थे ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में था और हमें पता है स्क्वायर बना ले रूट से कट जाता है। अब यहाँ पे आ गया है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट भी वैसे अब जब हम कोई नंबर ऐसा ले आएंगे जिसका क्यूब कंप्लीट हो रहा हो वो कट सकता है, लेकिन हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक फॉर्मेट है जिससे बेहतर अंदाज में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको 3/4 को ऐसे लिख देंगे और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 128 को। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/, की फॉर्म में आता है। अब फैक्टर्स बनाने हैं 128 के और इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 के टेबल में आता है ये 6 और 4, फिर 2 के टेबल में आता है ये 32, फिर 2 के टेबल में आता है ये 16, फिर 2 के टेबल में आता है 8,
फिर 2 के टेबल में आता है ये 4, फिर 2 के टेबल में आता है 2, फिर 2 के टेबल में 1। तो इस तरह हमने देखा कि 2 के कितने फैक्टर्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 के टेबल में 7 टाइम्स अगर हम 2 का टेबल पढ़े तो 128 आता है। तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे 3/4 इंटू 128 जो है वो आ जाएगा 2 को 7 टाइम्स लिखते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 2, ये 7 टाइम्स 1/3 आ गया। अब हमने, क्योंकि हमारी जो पावर बाहर है वो क्यूब की फॉर्म में, क्यूब रूट है, तो हमने 3 इसके एलिमेंट्स को कंबाइन करके इनको रूट में लिख देना। ये 3 आ गए 3/4, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय ये जो एक 2 बच गया है इसको हम फिर से 1/3 इसी तरह पावर एक्सपोनेंट में लिख देंगे। अब इनकी कटिंग हो जाएगी तो ये बचा 3/4 इंटू 2, फिर यहाँ से भी 2, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको दोबारा से रूट फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 2। अब ये 2 2 ज़ा 4 और ये इससे कट सकते हैं दोनों मिलकर, तो बच जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में सर्ड आ गया। अब हम इसके फर्दर पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 5th रूट ऑफ 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8। तो अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 96 के फैक्टर्स देख लेते हैं पहले, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी साथ ही लिख लेंगे। 96 के फैक्टर्स 2 के टेबल में हम इसको चेक करेंगे। 2 के टेबल में ये आता है 4 और 8 48, फिर 2 के टेबल में 2 4, फिर 2 के टेबल में 12, फिर 2 के टेबल में 6, फिर 2 के टेबल में 3 और लास्ट पे 3 बचता है। तो इस तरह जो है वो 2 के टेबल में ये 5 इसकी पावर बनती है, ये 5 है और एक लास्ट पे 3। तो ये बन जाएगा 2 को 96 एक स्टेप में पहले ये लिखते हैं इसी तरह से, y पावर 7 z पावर 8 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 1/5 आ गया। अब हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। 96 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2, फिर उसके बाद 3, उसकी पावर जो है वो 1/5। और मैं इसको रेस करके यहाँ पे इसको लिखता हूँ। x जो है मैंने स्प्लिट कर दिया है, एक स्टेप आप इसमें जायद कर सकते हैं। x को भी आपने साथ में पावर की फॉर्म में, यानी कि ये x जो है वो टोटल 6 है तो आप 6x लिख सकते हैं। आसान वे ये है, इस तरह अगर आप लिखते हैं तो एक लाइन में काफ़ी ये लेंथी आगे की तरफ मूव हो जाता है। तो x की पावर 6, क्योंकि ये x की पावर 6 दिया हुआ है तो x की पावर 6 लिखते हैं, x को 6 टाइम। उसके बाद y की पावर 7 है, y को 7 टाइम्स लिखते हैं और फिर z है उसको 8 टाइम्स लिखते हैं। तो आप देखें ये पेज पर जगह नहीं बचती। तो इसका आसान हल ये है कि हम ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास बाहर 5th रूट है, हम x में से ऐसे नंबर लें जिनको हम इस 5th रूट के साथ कटिंग करवा सकते हैं। यानी मैं x की पावर 5 लेता हूँ और बाकी एक x बचता है, उसके ऊपर होल पावर 1/5। फिर उसके बाद y है, y की पावर 7 है, इसको मैं 5 लेता हूँ और साथ में y की पावर 2 बचती है, 5 और 2 7 होता है। और लास्ट पे z है, z की पावर 5 और z की पावर 3, इसकी पावर 1/5 और इसकी भी 1/5 होल में। अब ये जो है 5 टाइम्स 2 ये बनते हैं 2 की पावर 5 होल पावर 1/5,
3 की पावर 1/5, x की पावर 5 होल पावर 1/5 और अगले x की पावर 1/5, इस तरह से। फिर ये y है, y की पावर 5 1/5 और इस y स्क्वायर की पावर 1/5। उसके बाद z की पावर 5 1/5 और z की पावर 3 और ऊपर पावर 1/5। अब ये 5 इस 5 से कटेगा, ये 5 इस 5 से कटेगा और ये वाला 5 y वाला एक कट जाएगा और एक z वाला कट जाएगा। तो हमारे पास ये 2 की पावर वाला कट गया, ये 3 की पावर वाला ऐसे ही रहा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। x की एक वैल्यू जो है वो पावर वाला कट गया, x की एक जो है वो रह जाएगी ऐसे ही। उसके बाद y वाला एक कट गया और y की पावर 2/5, ये 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5। z का एक कट गया और z के दूसरा जो है 3 वाला 3/5 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसमें से जिनके रूट कट गए हैं उनको बाहर कर देना है और जिनके रूट नहीं कटे उनकी उन पावर्स के साथ दोबारा से हमने रूट में इनको लिख देना है। तो यहाँ से जिनके रूट कट गए हैं वो 2 है, यहाँ से x है, ये y है और उधर से z है, इनके रूट कट गए हैं। बाकी जो बचे हैं जिनके रूट नहीं कटे 3 है और उसके बाद ये x है, यहाँ पे y स्क्वायर है और z क्यूब है। इनका हम 5th रूट दोबारा से क्लोज करके रूट बना के लिख देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने ये देखना है कि x की कितनी पावर है, 6 है, 5th रूट है, मतलब एक पावर 5 कट जाएगी, एक बचेगी। 7 है, y की पावर 5 कट जाएगी, 2 बचेगी। 8 है, 3 इसमें से बचेगी और 5 इसकी भी कट जाएगी। तो फाइनली आप देखें x की एक पावर, y की 2 पावर, z की 3 पावर, ये रूट में ही आ रहे हैं और बाकी जो है वो कट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, सिंप्लीफाई करना है आपने इस क्वेश्चन को सर्ड्स की इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इसका √18 ओवर √3 √2 जी। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन देखनी है 18 की। 18 की फैक्टराइजेशन होती है 2 × 3 × 3, यानी कि 2 3s 6, 6 3s 18 और नीचे है 3 × 2, इसका रूट इकट्ठा हो सकता है 3 × 2। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है वो एक ही रूट में लिखी जा सकती हैं। हम सारी वैल्यूज़ को एक रूट में लिखते हैं 2 × 3 × 3 ओवर 3 × 2। तो 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, ऊपर सिर्फ बच गया 3, तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 29 रूट और नीचे 9 का रूट और नीचे उसके बाद 63 का रूट। 63 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या आते हैं, 21 ऐसे ही लिखा रहने दें, 21 के भी फैक्टर्स बना लें। 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 और 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 21 आता है, तो 3 × 7। 9 के फैक्टर्स ये भी बना लेते हैं, ये होते हैं 3 × 3। और 63 के फैक्टर्स, 63 जो है वो पहले तो 3 के टेबल पे आता है, तो आंसर बनता है 21। 21 के फिर फैक्टर्स आते हैं 3 पर, तो 3 और 7। अब आप देखें कि रूट जो है एक बना लें जैसे हमने यहाँ पे किया है, या सिंपल वे में भी कटिंग कर सकते हैं जब दरमियान में मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल हो। सिर्फ ये हो तो हम कटिंग कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो फिर कटिंग करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम इसका एक रूट बना लेते हैं सब वैल्यूज़ का। 3 3 3, 3 दफ़ा 3 आ रहा है और 1 दफ़ा 7, नीचे 2 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 7 है। तो अब कटिंग करेंगे तो एक 3 जो है वो 2 3, क्योंकि नीचे 2 हैं, 2 कट जाएंगे
और एक 7 कट जाएगा, बाकी एक 3 बचा, तो यही इसका रूट में 3 आंसर आएगा। तो ये इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसके बाद इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट 3 है इसका, 5th रूट हमें गिवन है 243 x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15। तो ये पहले वाले की निस्बत जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट किया उसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान है। कैसे, हम पहले 243 है, इसके फैक्टर्स देख लेंगे क्या बनते हैं। वैसे ही आपने चैप्टर 2 में क्वेश्चन किया है 243 के फैक्टर्स। 3 के टेबल पर ये डिवाइड होता है, 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 के टेबल पर इसके फैक्टर्स आएंगे 81, और फिर 3 के टेबल पर आएंगे 27, फिर 3 के टेबल पर 9, फिर 3 के टेबल पर 3 और 3 के टेबल पर 1। तो 3 की 5 पावर, ये 3 5 टाइम्स आ गया, इसका मतलब यही है कि 3 की 5th पावर पर ये आएगा। हम 243 x की पावर 5 y पावर 10 z पावर 15 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। अब ये जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं, इन फैक्टर्स को 3 की पावर की फॉर्म में डायरेक्ट इस तरह से पुटअप कर देंगे। x की पावर 5 y पावर 10 z पावर 15 और ऊपर 1/5। अब हमने 1/5 को सबके साथ पावर को मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 की पावर 1/5, x 5 पावर 1/5, y 10 पावर 1/5, z 15 पावर 1/5। तो 3 पावर 5 पावर 1/5 ये दोनों की पावर है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 10 इससे कटेगा, 2 बचेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये 3 की पावर 1 यानी 3, x की पावर 1 यानी x, y की पावर 2, यहाँ पे ये 2 बच रहा है और ये 3, तो y और z की पावर, y के 2 और z की पावर 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस आपने ये डॉट ख़त्म करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख देना है। इसका 4th पार्ट है 4/5 क्यूब रूट ऑफ 3 × 1 to 5, क्यूब रूट 1 to 5। अब हमने 125 जो है इसके फैक्टर्स बनाने हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर। तो ये 4/5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 और 1/2 की पावर 1/3 आ जाएगा। 125 फैक्टर्स इसके देखते हैं क्या आएंगे। 125 5 के टेबल पर आता है 5, 25 पर, फिर 5, 5 पर और 1। 5 की पावर 3 यानी कि इसके फैक्टर्स बने। तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो ये बचेगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 5 से कट जाएगा तो बच गया 4, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब हम इसका करते हैं लास्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है स्क्वायर रूट 21 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 3। हम ये करेंगे 7 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करें, इनका रूट इकट्ठा हो जाएगा 21 7 इंटू 3। तो बजाय इसके कि इनके फैक्टर्स निकाल लें, 7 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 21 बन जाएगा। अब ये 21 इंटू 21 का स्क्वायर और ऊपर रूट, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 21 इसका आंसर आया। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगली वीडियो में हम इसके फर्दर पार्ट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।